अमृता थापा, कोई कुछ भी सही नहीं चल रहा था तुम्हारे लिए। सोशल मीडिया पे सब ये सही चल रहा था, मेरे हिसाब से कुछ भी सही नहीं चल रहा था। लोगों का काम है ना मुझे परेशान करना। मैं बोलती हूँ इनको कि मुझे खुश रखने की कोशिश करा करो, तुम लोग मेरे से अच्छी अच्छी बातें करा करो। तो ये लोग, क्या ही बोलूँ मैं इनके बारे में, छोड़ो, इनके बारे में बोल कुछ नहीं सकते। प्लीज सिर्फ मेरे बच्चों तक सीमित है, बाकी किसके घर में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेरी फैमिली मेरे बच्चों तक सीमित है, बाकी किसके घर में क्या चल रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मत पूछना मुझसे, 2 बार रिप्लाई करा है मैंने। गंदा हो सोनू रायकर, तुम गंदा सुनने आ क्यों रही हो? मैं बोलती ही ऐसी हूँ, मैं खरा बोलती हूँ, मैं सीधा मुंह पे बोलती हूँ। मैं मीठी नहीं हूँ, मीठी छुरी नहीं हूँ, मैं 2 मुखौटे लेके नहीं चलती हूँ कि 2 चेहरे लेके चल रही हूँ। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक है? अरे मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? मैं सब बताती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं। अरे मैंने किसी के लिए मैं ऐसे ऐसे मेरे को बोलना नहीं आता। ये मैं बोल ही नहीं सकती, मेरे नेचर में ही नहीं है ऐसा बोलना। मैं सीधा बोलती हूँ, मेरे को ये मीठा बोलना आता नहीं है। मेरी बातें ये जो मैं सीधा बोलती हूँ ना, यही लोगों को चुभती है। मेरे को मीठा नहीं बोलना आता भाई, मैं ऐसे नहीं बोल सकती। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऐसे मेरे को नहीं बोलना आता भाई, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही बोलती हूँ। आप अगर आओ मेरे घर पे कभी तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी से भी बात करना, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे ये 2 मुंह लेके मीठी छुरी बनना नहीं आता है। मैं सीधा बोलती हूँ, मैं स्पष्ट बोलती हूँ, चाहे किसी को मेरी बातें बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, वो सामने वाले पे निर्भर करती है। मेरे को नहीं आता मीठा बोलना, मैं नहीं बोल सकती, मैं नहीं कर सकती ना। मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ ना, मैं नहीं कर सकती। अब तुम लोग ऐसे बोलोगे तो मैं कैसे बात करूँगी? मैं जो हूँ, जो जैसी हूँ मैं सामने हूँ। मैं 2 मुखौटे लेके नहीं चलती कि ऑनलाइन अलग ऑफलाइन अलग। मैं ऑफलाइन मेरे अगर कभी मेरे दोस्तों के सामने लाइव बैठूंगी, मैं उन लोगों से भी ऐसे ही बड़बड़ करके बातें करती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। अदरवाइज अगर कभी मैं अगर ब्लॉग बनाऊंगी ना, जब भी अपने अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको लेके, तो वो लोग यही बोलेंगे कि ये ऐसी है, बड़बड़ी है, जो आता है मुंह में बोल देती है, मन में कपट नहीं रखती। मैं जो गुन्ने लोग होते हैं ना, जो सीधे गुन्ने दिखते हैं ना, वो बहुत कपटी लोग होते हैं, और मुझे कपटी नहीं बनना। पूजा, मैंने नॉनवेज अभी तो हम लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया है, और मैं अब सोच भी रही हूँ कि मैं ये बिल्कुल छोड़ दूंगी, मैं बिल्कुल बंद कर दूंगी। वैसे मैंने बहुत टाइम हो गया मैंने खाया नहीं है, बट हाँ मैं छोड़ दूंगी। मैं तब छोड़ ही दिया है, अब अगर 2 महीने से खाया नहीं है तो फिर ये समझ लो कि छोड़ ही दिया है सामने वाले ने। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। इस घर में अगर विकास जी ने कुछ लगाया है ना तो मेरा भी है। एक अकेले विकास जी ने इस घर को खड़ा नहीं करा है, इस घर में मेरी भी उतनी मेहनत है। तो अब ये मत बोलो कि ये विकास जी ने मुझे घर दिया है, इस घर की मैं ही मालकिन हूँ। इस घर की मालिक विकास जी नहीं है, इस घर की मालकिन मैं हूँ। तो आप ये मत बोलो मुझे कि ये घर उन्होंने मुझे दिया है। सोनी कायत दूसरे इसमें डाइवोर्स कैसे संभव है? तो आप लिखा पढ़ी कर सकते हो कोर्ट जाके। और अगर किसी से 5 साल भी अगर रिलेशनशिप में रह रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे भी, अगर किसी आप उधर के साथ में लिविंग में भी रह रहे हो, तो वो उससे आप अलग हो सकते हो कोर्ट के जरिए। जैसे वो अलग नहीं होना चाहता है तो आप हो सकते हो, लिखा पढ़ी कर सकते हो, गुजारा भत्ता भी मांग सकते हो। तो ये सब हो सकता है। अब नए कानून आ गए हैं, ये आप ये छोड़ दो कि अब मैं अलग कैसे होंगी, और वो मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसे होते हैं। मैं ये सब बातें जाके वकील से पहले ही करके आ चुकी थी, ठीक है। नायक नहीं खलनायक है भैया, खलनायक जैसे लोग ही इस दुनिया में जिंदा है। नायक उनको तो लोग मार के तल के खा जाते हैं, समझी तुम? खलनायक लोग ही जिंदा है, और खलनायक ऐसे बनो कि सामने वाले की, समझ गए? अब इसके आगे जो मैंने ये म्यूट किया था ना, उसके आगे खुद जो भी लगाना चाहो वो लगा सकती हो। भाई एक बात बोलूं, मुझे थूक के चाटने की आदत नहीं है। जो मैंने थूक दिया ना, एक बार थूक दिया, समझ में आई बात आपकी? मैं मेरी जूती भी नहीं रहेगी उस औरत के साथ में, तो मैं बोल रही हूँ ना, मेरी जूती भी नहीं रहेगी, ये सुन लेना।
जो बोल दिया तो वो बोल दिया। अब मत पूछना कि क्यों साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। हाँ, सिवाय मैं बहुत अच्छे से प्रेमानंद जी महाराज को सुनती हूँ, एवरीडे सुनती हूँ। आप मुझे ये कर्मों का फल और ये मुझे ना समझाएँ। हमारे कर्म बुरे थे, तो सामने वाले के कर्म भी तो बुरे थे जो हम आए। हमारे अकेले के कर्म थोड़ी ना बुरे हैं। आप इतनी बातें कर रहे हो कि हमारे कर्मों का हिसाब मिलता है। जब सामने वाला भोग रहा है तो उसके भी तो कर्म बुरे होंगे ना। एक इकलौती दुनिया में मैं औरत हूँ जिसके कर्म सबसे ज्यादा बुरे थे। आप लोग ऐसी बातें करते हो, कभी कभी मेरे को बड़ी चिढ़ आती है। मेरे को मत सिखाओ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे क्या मिल रहा है, मुझे किस चीज की सजा मिल रही है। ये मैंने कुछ पिछले जन्म में करा होगा तो मुझे मिला है, और सामने वाले भी पिछले जन्म में कुछ किया होगा ना, बहुत बुरा किया होगा, मेरे साथ किया होगा। बोलते हैं स्वतन जब बनती है जब आप पिछले जन्म में उसका कुछ छीन लेते हो। शायद हो सकता है उसने मेरा कुछ छीना हो, इस जन्म में मैंने कुछ उसका छीन लिया, वो वापस भी दे दिया, मुझे ना चाहिए वो है। तो ये कमेंट्स आज किया आपने, आज के बाद मत करना। मैंने एक ही बंदे से प्यार किया था, वो था विकास पत्रोड़। और अगर अगर मैं उनसे अलग होंगी तो इसका मतलब यह नहीं कि कहीं और मुंह मारने चली जाऊंगी। मैं लॉयल हूँ बहुत, इस मामले में मैं बहुत लॉयल हूँ। मेरी जिंदगी में वो था, वो है और वही रहेगा आखिरी तक। डाइवोर्स लेके अलग जरूर हो रही हूँ, बट उसके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई मर्द नहीं आएगा। सिवाय किस रूप में ये भी बता देती हूँ, भाई के रूप में, भतीजे के रूप में, काका बाबा के रूप में, बेटे के रूप में। बस ये फालतू चीजें मेरे से मत करना। और ये प्रोसेस मेरी तरफ से स्टार्ट करिए। सामने वाला तो भयंकर रिएक्ट कर चुका है इसके चक्कर में। सामने वाले की राय तो जानना, एक दिन उनको बोलना लाइव आए। अब जो सह चुकी हूँ वो सह चुकी हूँ, अब मैं वो चीज़ें नहीं करना चाहती। आप लोगों की गालियाँ भी बहुत खा ली। अरे भाई मुझे मेरी तरफ कोई नहीं चाहिए, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे खिलाफ आप सब लोग खड़े हो जाओ। मुझे मेरी तरफ कोई भी नहीं चाहिए। मैं मेरी तरफ महाकाल बाबा को खड़ा कर लूँगी। तुम पूरी दुनिया एक तरफ हो जाओ। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ रोज कि बाबा सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, सब मेरा साथ छोड़ दे, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि मुझे उनका बहुत सहारा है। मैं वो खुद बोल रही हूँ ना। घमंड किस चीज का है पूजा, इसमें घमंड वाली कौन सी बात हो गई। किसी से रिलेशनशिप खत्म कर रहे हो तो घमंड हो गया, किसी के साथ नहीं रहना चाहते हो तो घमंड हो गया। मतलब तुम कैसे हो यार, कैसे लोग हो, कैसे हो तुम लोग। बहुत गालियां खाई लोगों की, मुझ पे बहुत ना गंदे गंदे इल्जाम लगाए हैं। बाहर वाले तो लगाते ही लगाते हैं, और ये जो घर वाले जब लगाते हैं ना, मेरा कलेजा फट के मेरे हाथ में आ जाता है। ऐसा लगता है कि बस अब नहीं, अब बहुत। मैंने छोड़ो, मैं नहीं इस बातें नहीं, रोने लग जाऊंगी फिर बताते बताते। मेरी आदत है कि मैं कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ तो मेरे को रोना पहले आ जाता है, वो चीज़ें सुन के, वो चीज़ें बोलने में ही रोना आने लग जाता है। मैं रोऊंगी नहीं। अजय अल्पिता राजपूत, मुझे नहीं लगता। बोला ना अजय, नहीं लगता भाई, मुझे अब नहीं लगता। देख लिया रह के मैंने, बोलते हैं ना मुझे नहीं। बहुत मैंने बहुत मिल के रह के देख लिया। मैंने बहुत शक्लें सुधार के भी देख ली लोगों की, मैंने सब कुछ करके देख लिया। मैं बोलूँ ना, मैंने रिश्ते में घुटने भी टेके हैं, बट मुझे वो जो बेइज्जती होती है ना, लोगों के बर्ताव में पलटते हैं ना जो लोग, वो सहन नहीं होता। इसलिए मैं इन चीज़ों से दूर हो गई। अकेली रहूंगी, मैं खुश रहूंगी। कि चार लोगों के बीच में बैठोगे ना आप, तो उनकी बकवास सुन सुन के आपका माथा खराब हो जाएगा। और अगर आप अकेले बैठोगे ना, तो आप अपनी धुन में बैठोगे, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ नहीं, चार लोगों की बातें आपके दिमाग में नहीं आएगी, ऐसा रहेगा। तो अकेले ही ठीक है। अभी ज़रूर लगेगी, बट आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाएगी। आप भूल जाओगे थोड़ी देर बाद, और वो भी भूल जाएगा बोलने के बाद, वो फिर मनाने आएगा। बट जो गुन्ने लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं ना, वो मन में खार पाल लेते हैं, वो मन में आपके प्रति घृणा कर लेते हैं, और फिर वो बहुत ऐसा फिर निकालते हैं आपके ऊपर कि आपको तहस नहस कर देते हैं और हर जगह से तोड़ देते हैं। इसलिए बकलोल बनो, जो बकबक करते हैं ना वो बनो, गुन्ने नहीं।
बोलते हैं ना, नकल करने में भी अक्ल चाहिए होती है, नकल भी नहीं होती है लोगों से तो मेरी। कुछ गलत नहीं किया ना अंजलि, मैं क्यों अपनी गलती मानूं, मैंने कुछ गलत नहीं करा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट सर्किट ब्लॉग में। तो स्वागत है हमारे आपके चैनल में। तो फ्रेंड्स, आपने पिंकी पैथरॉड की वीडियो देखी है और पिंकी पैथरॉड इस तरीके से सोनू की बेइज्जती करती हैं और इस तरीके से एक्टिंग करती हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये बताइए, जब आप हर किसी को बार बार नीचा दिखाएंगी तो वो इंसान उसके साथ क्या कर सकता है? वही चीज़ सोनू ने अब पिंकी के साथ की। देखिए, पिंकी पैथरॉड जो है वो भले एक साथ रह रहे थे, दोनों लोग एक साथ रह रहे थे, सौतन सौतन एक साथ रह रहे थे, लेकिन जो पिंकी पैथरॉड है वो सोनू को नीचा दिखाने से चूकती नहीं है। और जो सोनू पैथरॉड है वो हमेशा, मतलब उसके अंदर ऐसी बात है कि मतलब वो हर चीज सहन करना जानती है। सोनू किसी को जवाब नहीं दे सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोनू को बार बार दबाइए। आपने, चलिए, ऑफलाइन तो सोनू की बेइज्जती तो करती थी आप, और अब आके आप ऑनलाइन भी बेइज्जती करने लगी। इस तरीके से सोनू की एक्टिंग करती हैं, मुझे मीठा बोलना नहीं आता, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो भाई, इस तरीके से आप सोशल मीडिया पे आके लाइव में आप सोनू की बेइज्जती कर रही हो तो किसको नहीं बुरा लगेगा? इस जगह अगर आपकी कोई बेइज्जती करे, आपसे कोई इस तरीके से बोले, तो आप बहुत जल्दी चिढ़ जाती हैं। तुरंत लाइव पे आके तुरंत तो वही सब बातें करने लगती है कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मुझे जवाब चाहिए। तो भाई, ये बात सोनू पैथरॉड भी तो कह सकती है कि पिंकी पैथरॉड ने मुझसे इतना गलत व्यवहार करा है और मैंने बिल्कुल भी पिंकी पैथरॉड से बिल्कुल भी गलत पेश नहीं आए हैं। लेकिन अब गलत पे इसलिए पेश आ रही है सोनू, क्योंकि अब बहुत सर से ज्यादा पारा ऊपर हो चुका है, इसलिए सोनू पैथरॉड ने ये कदम उठाया है अलग रहने का। और जो पिंकी पैथरॉड है कि वो ये कह रही है कि मैं कभी भी अब एक साथ नहीं होंगी। सोनू पैथरॉड और पिंकी पैथरॉड एक साथ नहीं होंगे। सोनू चाहती भी है कि एक साथ हो जाएं, लेकिन पिंकी पैथरॉड नहीं होगी। फ्रेंड, सोनू के साथ बहुत ही ज्यादा जाती हुई है। और जो विकास पैथरॉड है, विकास पैथरॉड ने सिर्फ पिंकी के लिए ही घर दे दिया है, लेकिन वो पिंकी पैथरॉड है वो सिर्फ और सिर्फ अपना बताती है और ये बोलती है सिर्फ विकास का ही पैसा नहीं लगा है इसमें, इसमें मेरा भी पैसा लगा है। मतलब विकास का भी लगा है और इनका भी लगा है। तो जो घर है वो पिंकी पैथरॉड के ही नाम है। कितनी चालाक पिंकी पैथरॉड है, देखिए कितनी चालाकी से विकास पैथरॉड से मतलब पैसे ऐंठ लिए और पैसे ऐंठने के बाद एक घर खरीद लिए कि मुझे अलग घर चाहिए। तो भाई, आपकी उसमें क्यों नहीं पटी? आप उसमें भी रह सकते थे, आप अलग क्यों रहे? आप तो पहले से चाहते थे ना कि मैं अलग रहूं और मैं सिर्फ ब्लॉग बनाऊं, वीडियो बनाऊं, मुझे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, जो लेना देना है वो सोनू से है। तो ये बात ससुराल वालों से कहाँ से आ जाती है कि ससुराल वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो भाई, क्यों सपोर्ट करेंगे? आपने उनकी सेवा तो नहीं की ना बिल्कुल भी, क्यों सपोर्ट करेंगे आपको? की बात विकास की, तो सिर्फ आपको विकास से ही वास्ता था, आपने घर परिवार लेके नहीं चली हैं आप, आपको सिर्फ विकास चाहिए था। और अब बिल्कुल दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया विकास को। मतलब ये देखिए कितनी पॉलिटिक्स से चल रही है पिंकी पैथरॉड। इन्होंने कोई भी रिश्ते को अच्छे से नहीं निभाया है, सिर्फ और सिर्फ यूजलेस चीज से समझी है, यूज एंड थ्रू। जब मर्जी चाहा अपना लिया, जब मर्जी चाहा ठुकरा दिया। तो यही चीज इन्होंने विकास के साथ भी की है। ऐसे कहती है मुझे तो नहीं चाहिए, ले जा विकास को। तो भाई, वो आपका पति है, किस तरीके का आपने पति बनाया है? तो इस संबंध को क्या कहेंगे हम? जिस तरीके से आप बोलती हैं कि ले जा, मुझे नहीं चाहिए, तो भाई ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, ये कोई चीज नहीं है। जिस तरीके से आप कह रही हो, शादी एक पवित्र बंधन होता है। देखिए, सोनू भी है, सोनू कितने अच्छे से रिश्ता निभा रही है, बल्कि इतना सब कुछ होने के बाद भी विकास पैथरॉड को गलत नहीं बोल सकती। जो लोग गलत बोलते हैं उनके लिए भी कहती है कि विकास को इतना गलत मत बोलिए, वो हार्ट पेशेंट है। लेकिन आपकी तो बात ही अलग है, क्योंकि कहते हैं ना, पहली बीवी हमेशा पहली हो। देखिए, सोनू भी है, सोनू कितने अच्छे से रिश्ता निभा रही है, बल्कि इतना सब कुछ होने के बाद भी विकास पैथरॉड को गलत नहीं बोल सकती। जो लोग गलत बोलते हैं उनके लिए भी कहती है कि विकास को इतना गलत मत बोलिए, वो हार्ट पेशेंट है। लेकिन आपकी तो बात ही अलग है, क्योंकि कहते हैं ना, पहली बीवी हमेशा पहली होती है, दूसरी दूसरी ही होती है। आपको पता है दूसरे का क्या नाम दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, तो पिंकी पैथरॉड है जो एक बात ये भी कहती हैं कि मेरे घर वाले ने मुझे छोड़ दिया, मेरे ससुराल वालों ने छोड़ दिया, मेरे मायके वालों ने छोड़ दिया। तो भाई, क्यों छोड़ दिया? कोई तो रीज़न होगा ना, इसीलिए आपको छोड़ा है ना। मतलब बाहर ये भी कह रही हैं कि मुझे बाहर वाले तो गलत गलत कमेंट्स करते ही हैं, और बाहर वालों की तो छोड़ो छोड़ो, और घर वाले भी मुझे इस तरीके से बिहेव करते हैं। तो भाई, आप खुद जानिए कि मुझसे इस तरीके से बिहेव क्यों करते हैं। पिंकी पैथरॉड को इतना घमंड है, मतलब करने के बाद, चलिए मान लीजिए कि वो करती हैं, परिवार के लिए सपोर्ट करती हैं, तो सपोर्ट करने के बाद कोई कहता नहीं है कि मैंने इतना करा, ऐसा करा, वैसा करा। इन्होंने सोनू की इतनी बेइज्जती की है, यहाँ तक कि ये तक कह दिया है कि मैंने लोगों की शक्लें सुधार तक का देख लिया। तो इशारा किसकी तरफ है? सोनू की तरफ है ना, कि मैंने सोनू को
शक्ल सुधार ली, मैं पार्लर ले गई, बाल स्ट्रेट कराए और फेशियल वगैरह कराया, तो क्या सोनू अपने पास से नहीं करवा सकती थी? क्या आप ही ले गई थी उनको? बोलती तो ऐसे हैं कि जैसे कि इन्होंने ही सारा पेमेंट किया हो। विकास पैथरॉट ने ही तो पेमेंट किया होगा ना पार्लर का, इन्होंने तो नहीं किया है। आपने क्या शक्ल सुधारी? आप कैसे शक्ल सुधार सकते हैं? तो क्या सोनू अच्छी नहीं लगती? आप सोचते कि सिर्फ मैं अच्छी लगती हूँ? ऐसी बात नहीं है। सुंदरता दिल से देखी जाती है, एक रूप रंग से नहीं देखी जाती है। एक सुंदर बच्चा जो होता है, एक सुंदर भी होता है, लेकिन उसके गुण रूप भी देखे जाते हैं। जैसे आप हो, आप कहते हो कि मुझे मीठा बोलना नहीं आता है, मैं कड़वा बोलती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीठा बोलने वाले हर हर कोई गलत ही हो, कड़वा बोलने वाले भी गलत हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने देखा है पिंकी पैथरॉट की जितनी भी वीडियो है ना, वो दिखावा बहुत करती हैं। अगर आपको परिवार के लिए कुछ करना ही है तो आप ऑफलाइन क्यों नहीं करते? आप क्यों जताते हो कि हाँ मैंने इतना करा परिवार वालों के लिए, ऐसा करा वैसा करा, मैं सोनू को पार्लर ले गई, मैंने सूरत सुधार दी उसकी। तो इस तरीके से बातें अच्छी नहीं लगती। ये सब छिछोड़ो लोगों की पहचान होती है। आप कोई मुझे अच्छे घर से नहीं दिखती हो, जो अच्छे घर से दिखता है वो इस तरीके से नहीं बोलता है। आप जरूर कहती हो कि मैं एक अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है। आप हर वीडियो में इस तरीके से आप शब्द सबके लिए बोलती हो। तो देखिए, सोनू ने सिर्फ सहन करना सीखा है, तो आज देखिए उसके साथ सारे लोग खड़े हैं और आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। आप इतना कड़वा बोलते हो, कहते हैं ना दुनिया मीठे की होती है, कड़वे की कोई नहीं होती है। तो इसलिए आप मीठा बोलना सीखिए। सोनू के मुंह से देखिए कितने अच्छे से ऐसा लगता है कि फूल झड़ रहे हो, लेकिन आप जो है ना, आप इतना कड़वा बोलते हो। इतना कड़वा बोलना भी अच्छा नहीं होता है, वो घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन आपको सोनू बुरी लगती है क्योंकि वो मीठा बोलती है। भाई, सोनू को अच्छे संस्कार दिए हैं, आपकी तरह नहीं। जैसे आपके माँ बाप ने संस्कार दिए हैं कि हाँ तुरंत तुरंत मुंहफट बोल दो, इस तरीके से मुंहफट नहीं बोला जाता है। हाँ, गलत का साथ मत दीजिए, सही का साथ दीजिए, लेकिन ये थोड़ी ना है कि आप गलत होते हुए भी इतना मुंहफट बोल देती हैं। सोनू से पूछिए, सोनू ने क्या दिन देखे हैं? आप आ गई, उसकी एक सौतन बन गई, उसके दिल पे क्या बीती होगी जो जिस तरीके से सोनू के दिल पे बीत रही है। अगर इस जगह, सोनू की जगह अगर आप होती तो आप क्या रख लेती सोनू को? आप नहीं रखती। मुझे तो नहीं लगता है कि आप इतनी तेज हो कि आप सोनू को रख लेती। लेकिन सोनू की काबिलियत देखिए कि सोनू ने आपको रखा। एक सौतन होते हुए भी, कोई भी पत्नी होती है ना, वो अपने सौतन को नहीं कबूल कर पाती, लेकिन तब भी सोनू ने ये सोचा चलो कोई बात नहीं, शादी कर ली है तो कोई बात नहीं, अब घर में रख लो। लेकिन आपने तो हद ही पार कर दी। आपने सोनू की इतनी बेइज्जती की है, वही बदला आप सोनू ले रही है आपसे, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। आपने सभी के सामने सोनू की इतनी बेइज्जती की है, क्या ऑफलाइन, क्या ऑनलाइन, क्या घर वालों के सामने, क्या बाहर वालों के सामने। एक इंसान घुटता रहता है, जब वो आप बातें करते रहते हो, वो अपने अंदर समेटता चला जाता है कि मुझसे उसने ये बोला था, मुझसे उसने ऐसी बेइज्जती करी, उसने इस तरीके से बोला। तो भाई, हर कोई अंदर अपने बातें रखता रहता है, दबाता रहता है। एक दिन उसका घड़ा फूट जाता है। कहते हैं ना कि घड़ा भरते रहो, एक दिन वो घड़ा फट जाता है। तो इसी तरीके से सोनू अपनी आपकी सारी बातें भरती गई, एक दिन उसका गुबार फूट गया और उसने सारी बातें आपको खिलाफ कर दी। तो देखिए, सबका एक ना दिन अच्छा दिन आता है। पहले आपका आया, अब सोनू का आएगा, क्योंकि जो भगवान होते हैं ना, सच का साथ देते हैं, गलत का साथ कभी नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है? वीडियो में यहीं एंड करती हूँ। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।